हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेचर टेक इन। दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ ये उन लेडीज़ के लिए है जो बल्कि यूट्रस या जिसे हम बच्चेदानी या गर्भाशय की सूजन के नाम से भी जानते हैं। ये प्रॉब्लम से बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो सफ़र कर रही हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस वीडियो में मैं आपको बल्कि यूट्रस के क्या क्या कारण होते हैं जिसके कारण ये बल्कि यूट्रस की प्रॉब्लम हमें होती है, हमें कैसे पता चले कि हमें बल्कि यूट्रस की प्रॉब्लम है कि नहीं, उसके लिए जो है मैं आपको लक्षण जो है इसके वो बताऊंगी। और तीसरी चीज़ जो है कि हमें बल्कि यूट्रस की जिन लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है उन पर इस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहला मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहूँगी कि जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के टाइम में जो बल्कि यूट्रस जो होता है, यूट्रस का जो हमारा साइज़ बड़ा होता है वो एक नॉर्मल सी चीज़ होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो है हमारा बेबी जो होता है वो हमारे यूट्रस में ग्रो करता है, उसके वजह से जो है हमारे यूट्रस का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है। तो उस केस में जो प्रेग्नेंट वूमेन है उनके लिए तो ये चीज़ नॉर्मल है, उन्हें कोई चिंता का विषय नहीं है। हाँ, लेकिन जो लेडीज़ प्रेग्नेंट नहीं हैं उनके लिए जो है ये चिंता का विषय है और उन्हें जो है इस चीज़ पर ध्यान देना है। तो दोस्तों, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके लक्षण क्या है जिससे आपको पता चलेगा कि हमें बल्कि यूट्रस या हमारे बच्चेदानी गर्भाशय में सूजन है कि नहीं। सबसे पहला जो है इसका सिम्टम है वो ये है कि हमें जो है पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और साथ ही साथ जो हमारे पेल्विक एरियाज़ होते हैं उसमें बहुत जो है हमें पेन होता है। सेकंड जो है हमारा जो है पेट में दर्द होता है, बीच बीच में ब्लीडिंग, मतलब बीच बीच में जो है ब्लीडिंग तो होती है और बीच बीच में बिना पीरियड्स के, जैसे कि हमें पीरियड्स नहीं भी हैं लेकिन जो है हमारे पेट में दर्द होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में थर्ड जो सिम्टम है वो ये है कि जो हमारा पेट है वो पहले अगर नॉर्मल पतला होगा तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको जो पेट है, जो निचला हिस्सा होता है हमारे पेट का, वो फूल जाता है। उसके बाद में चौथा सिम्टम ये है कि आपका जो है आपको कमज़ोरी महसूस होगी और साथ ही साथ में जो है आपकी चमड़ी में पेलनेस होगी, मतलब पीलापन सा होगा। उसके बाद में जो है फिफ्थ सिम्टम है कि आपको जो है ये सूजन के कारण जो है आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, आप कंसीव नहीं कर पाती हैं। उसके बाद का जो सिम्टम है, सिक्स्थ सिम्टम, वो ये है कि आपको बार बार जो है यूरिन आता है, आपको पेशाब के लिए बार बार जाना पड़ता है और वो भी ये होता है कि जब आपको पेशाब आता है उसी टाइम में आपको जो है जाना पड़ता है, आप मतलब उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। उसके बाद में सेवेंथ पॉइंट है कि आपका अगर मेनोपॉज हो चुका है उसके बावजूद जो है आपको ब्लीडिंग होती है। एट्थ सिम्टम है कि आपके जो है कमर में बहुत ज़्यादा जो है वो दर्द रहता है और ये दर्द जो है हट के कुछ दिनों में जो है आपको बार बार होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके क्या कारण हैं जिसके वजह से आपका जो है गर्भाशय जो होता है वो सूज जाता है, उसमें सूजन आ जाती है। सबसे पहला जो है वो ये होता है कि आपको ट्यूमर की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं कहीं ना कहीं जो है, या तो आपके यूट्रस के अंदर या तो यूट्रस की लाइनिंग के बाहर आपको जो है फाइब्रॉइड हो सकते हैं, जिसके वजह से भी जो है आपका जो है यूट्रस का साइज़ बड़ा हो जाता है। सेकंड चीज़ ये है कि आपका जो, जैसे कि हमारा जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, ठीक है, वो जो लाइनिंग होती है वो हर महीने जो है वो लाइनिंग जो है बनी होती है। अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो आपके प्रेगनेंसी के कारण आपको पीरियड्स नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होते हो तो हर महीने जो है आपको पीरियड्स होते हैं। तो वो जो यूट्रस का जो लाइनिंग होता है वही जो है टूट कर जो है एक ब्लीडिंग के रूप में आपको पीरियड्स होते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, जो हमारी यूट्रस की लाइनिंग होती है वो हमारे जो मसल्स होते हैं वहाँ पर जाकर
मतलब प्लेस हो जाता है कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा ब्लीडिंग जो हमारे वेजाइना से होनी चाहिए वो कई बार जो हमारा एंडोमेट्रियम होता है, जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, वो हमारे मसल्स में जाके जो है फंस जाता है। वहाँ पर जो वो फंस जाता है, वहाँ पर क्या होता है कि हर महीने जब हमें ब्लीडिंग होती है उसी टाइम में हमारे वो एंडोमेट्रियम जो हमारे मसल्स में फंसा हुआ होता है, उस टाइम में उसमें भी ब्लीडिंग होती है, लेकिन हमें पेन इस कारण होती है क्योंकि वो जो मसल के अंदर ब्लीडिंग होती है उसे जो है कहीं पर भी जगह नहीं मिलती कि वो बाहर कहाँ से निकले, ब्लड जो है बाहर कहाँ से निकले। क्योंकि अगर देखिए कि आपके यूट्रस से ब्लीडिंग हो रही है, अगर वहाँ से आपका जो ब्रेक डाउन होता है एंडोमेट्रियम, तो आपके जो वेजाइना से ब्लीडिंग होती है तो वो आपका पीरियड का फॉर्म हो जाता है। लेकिन अगर आपका एंडोमेट्रियम जो है किसी मसल्स में फंस जाता है, वहाँ पर जाके घर कर जाता है, और वहाँ पर जब ब्लीडिंग होती है आपके मसल्स में से ब्लड को कहीं पर भी बाहर आने का रास्ता नहीं मिलता है। उसके वजह से जो है आपको और बहुत ज़्यादा जो है पेन होती है, और साथ ही साथ में जो है आपको बहुत सारा जो है पेल्विक एरिया में दर्द रहता है। उसके बाद में मैं थर्ड पॉइंट आपको बताना चाहूँगी कि थर्ड पॉइंट में क्या होता है कि आपको अगर पीसीओएस की प्रॉब्लम है, पीसीओएस पॉलिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम की प्रॉब्लम है, तो भी जो है आपका यूट्रस का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है। उसके बाद में फोर्थ जो रीज़न है वो ये है कि ओवेरियन सिस्ट, अगर आपके ओवेरी में सिस्ट हैं तो फिर उसके बाद में आपको जो है यूट्रस का जो प्रॉब्लम है, आपका जो यूट्रस का साइज़ है वो ज़रूर बड़ा हो जाता है। तो मैं आपको रीज़न बताना चाहूँगी। पहला रीज़न है कि फाइब्रॉइड्स होना, सेकंड रीज़न है कि आपका जो एंडोमेट्रियम है वो किसी मसल में जाके प्लेस हो जाता है, उसके वजह से भी जो है आपको पेन होता है। थर्ड जो है वो ये है कि आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है, पॉलिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम, उसके वजह से भी आपका जो यूट्रस का साइज़ बड़ा हो जाता है। और फोर्थ पॉइंट है कि आपको ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम होती है, आपकी ओवेरीज जो होती है वहाँ पर जो है सिस्ट बने होते हैं, तो उसके वजह से भी जो है आपको बल्कि यूट्रस की प्रॉब्लम होती है। अब दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसका इफ़ेक्ट क्या क्या होता है। अगर आपका यूट्रस जो है वो बड़ा है, उसका साइज़ बड़ा हो चुका है, तो आपके ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर इस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट होता है। सबसे पहला इफ़ेक्ट ये है कि आप जो है प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं। ठीक है दोस्तों। सेकंड चीज़ ये है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो आपका जो है बार बार मिसकैरेज होता है। थर्ड चीज़ ये है कि आपको जो है बार बार से जो है इन्फेक्शन होती है, वेजाइनल इन्फेक्शन जो है या यूट्रस इन्फेक्शन जो है वो आपको जो है बार बार होती है, क्योंकि आपका जो यूट्रस का जो साइज़ है वो बड़ा होता है। अब दोस्तों मैं इसके लिए आपको एक आयुर्वेदिक रेमेडी बताने जा रही हूँ, इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है कि रेवांत चीनी नाम की एक जड़ी बूटी है, आपको किसी भी पंसारी की शॉप से मिल जाएगी जहाँ पर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। वहाँ से आपने जो है रेवांत चीनी नाम की जड़ी बूटी लेके आनी है। उसे लेके आने के बाद में आपने उसे पीस लेना है बारीक पाउडर के फॉर्म में। पीसने के बाद में जो रेवांत चीनी पाउडर है उसे आपने 1 से 2 ग्राम 3 टाइम दिन में 7 दिन के लिए लेना है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, 1 से 2 ग्राम, ठीक है, या आप 1 स्पून मान लो, आप 1 स्पून मान लीजिए, बहुत नहीं तो 1 स्पून जो है आपने दिन में 3 बार लेना है 7 दिनों के लिए। अगर आपका जो शरीर है उसकी जो तासीर बिल्कुल नॉर्मल है या ठंडी है तो आप जो है इसे आराम से 3 टाइम जो है दिन में ले सकते हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके जो शरीर की तासीर जो है वो गर्म होती है, तो रेवांत चीनी पाउडर की तासीर वो भी गर्म है, तो उस केस में आप क्या करोगे कि वो लोग जिनकी तासीर गर्म है वो इस पाउडर को जो है दिन में सिर्फ 2 टाइम ले या 1 टाइम ले। अगर वो 2 टाइम लेते हैं इस पाउडर को तो वो 10 डेज़ जो है इस पाउडर को कंटिन्यूस लें, और जो लोग 1 टाइम लेते हैं इस पाउडर को वो कम से कम जो है इस पाउडर को 20 दिन तक जो है वो खाएं।
इससे क्या होगा कि आपके जो है बॉडी में जो आपकी बल्कि यूट्रस की प्रॉब्लम है उसमें आपको राहत मिलेगी, आपको जो पेन में रिलीफ मिलेगा, जो आपको दर्द होता है उसमें भी जो है आपको राहत मिलेगी। उसके साथ ही साथ जो है रेवान चीनी पाउडर के साथ ही साथ में आपने क्या करना है, जब भी आपको पीरियड्स आते हैं उस टाइम में आपने जो है स्टीम लेनी है, पानी बॉईल करना है और आपने जो है स्टीम लेनी है अपने यूट्रस में। आप सोच रहे होगे कि हम कैसे लें स्टीम को। आपने जैसे आपने एक बाउल लिया, बाउल में पानी लिया, ठीक है, उसमें आप कुछ नीम की पत्तियां जो है वो उबाल लें। उबालने के बाद में जो है आप जब वो बाउल के ऊपर जो है आप एक कुर्सी के फॉर्म में जो है स्टीम ले सकते हैं, कि मतलब कि आपको थोड़ा सा बेंड होके स्टीम को लेना है। और ये जो स्टीम जो है आप स्टीम लीजिए या अपनी सिकाई कीजिए। अब सिकाई आप कैसे करोगे कि जो नीम के पत्ते हैं उसमें थोड़ा सा जो है आपने उसका धुआं करना है नीम के पत्तों का। उसमें भले ही आप कपूर डाल लीजिए और कपूर डाल के भी उसका थोड़ा सा धुआं हो जाएगा। नीम और कपूर इन दोनों को आपने जलाना है एक बर्तन में और उसमें से जो धुआं निकलेगा उसकी आपने सिकाई जो है करनी है अपने यूट्रस में, ठीक है। और उसके बाद में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए कि जब आपने ये स्टीम और सिकाई करनी है, ये दोनों ही चीज़ें जो है आपने अपने पीरियड्स के दौरान करनी है। पीरियड्स के दौरान कहने का मतलब ये है कि जब आपकी ब्लीडिंग लगभग ख़त्म होने जा रही है उस टाइम में जो है आपने कंटिन्यूस जो है 4 to 5 डेज़ जो है आपने ये चीज़ करनी है। या तो आप स्टीम ले लीजिए या आप सिकाई कर दीजिए, आप दोनों में से कोई एक चीज़ जो है वो कर सकती हैं। इस टाइम में जब आप ये करोगे ट्रीटमेंट, उस टाइम में आपने आलू, बेसन और खट्टी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर अभी तक दोस्तों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन में जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नेचर टेक इन। और अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जिन्हें इस रेमेडी की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।